हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यान स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। 8.1 ये प्रश्नावली हमारी 1 शॉट में हम लगाएंगे और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और हम भी आपको अच्छे से बेहतर तरीका देंगे समझाने का। इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र उन्हें बताता हूँ आपको। सूत्र होता है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा। फिर होता है कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। फिर होता है सेक थीटा बराबर थीटा इक्वल होता है 1 कोस थीटा। फिर होता है कोसेक थीटा 1 साइन थीटा। ये आपको याद करने रट ही लेने एक तरीका से कैसे भी याद करो। उसके बाद दो और इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं टेन और कोट के। ये कुछ इस प्रकार होते हैं। टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन बटे कोस थीटा। साइन थीटा अपन कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर होता है हमारा पूरी कोट थीटा। कोस थीटा अपन साइन थीटा। और इससे भी इम्पोर्टेंट 3 सूत्र होते हैं, वो कुछ इस प्रकार होते हैं। 1 नंबर पे हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। 2 नंबर में लिख रहे हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। फिर 3 नंबर में हम लिख रहे हैं 3 नंबर में होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। और हम अपनी अभ्यास प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें और आपको बताते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कुछ चित्र इस प्रकार है, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री के ठीक सामने इसका नाम डाल लो ए बी सी। क्या होता है? कड़ होता है। अगर हमने कोण यहाँ पे ले लिया थीटा, तो इसके सामने क्या होगा? लंब होगा और बचा हुआ क्या होगा? आधार होगा। लंब थीटा के सामने होता है, आधार बचा हुआ होता है। 90 के सामने कड़ होता है। अगर हमने दूसरे चित्र में कुछ इस प्रकार अगर कर दिया ए बी सी, हमेशा 90 डिग्री कोण के सामने क्या होगा? कड़ होगा। अगर हमने थीटा कोण इस बार यहाँ पे ले लिया तो इसके सामने क्या होगा? लंब होगा। बचा हुआ क्या होगा? आधार होगा। हमेशा 90 डिग्री के सामने कड़ होता है। जहां पर थीटा लिया जाता है उसके सामने लंब होता है, बचा हुआ आधार होता है। तो हम थीटा यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी। इसमें देखो थीटा यहाँ पे है तो लंब ये, आधार ये है। इसमें थीटा यहाँ पे है तो लंब ये हो गया, ये आधार हो गया। ये आपको बहुत ही ज्यादा से ज्यादा समझने वाली चीज है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। वन क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस प्रकार है। एबीसी में जिसका कोण जी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन का हम चित्र बना लेते हैं। चित्र में क्या कह रखा है? इसका नाम डाल लो ABC। इन्होंने क्या रखा कि B है, समकोण है, तो B के सामने कड़ हो गया। जबकि AB भुजा है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और BC भुजा 7 सेंटीमीटर है। हमें निम्नलिखित के मान चाहिए है।
तो हमें क्या क्या चाहिए, ए बी बराबर दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, और हमें एक नंबर क्वेश्चन में चाहिए साइन ए कोस ए। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें हल करना है साइन सी और कामा कोस सी। चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं हल करना। हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कड़ स्क्वायर बराबर होता है, कड़ स्क्वायर बराबर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ी तो ये 90 के सामने कड़ है, तो कड़ का मान हमें कितना दे रखा है ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे कड़ स्क्वायर होगा, कड़ स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर। लंब हम मान रहे हैं, वो तो बात की बात है, लंब हम अगर किसी को भी मान सकते हैं, 24 स्क्वायर को मान लें। जब हमारे पास थीटा होगा तब हमें पता चलेगा, अगर ये थीटा होगा तो ये लंब होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये लंब होगा, बचा हुआ आधार होगा। अभी तो हम ऐसे आधार इसे मान ले रहे हैं 7 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल आ गया 24 का होता है 576, 7 का होता है 77 49। ए सी स्क्वायर इक्वल आया 576 और 49 होते हैं हमारे पास 625। ए सी का अगर स्क्वायर उधर भेजें तो अंडर रूट 625 हो जाएगा। ए सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, मतलब हमने ए सी भुजा अपनी निकाल ली है 25 सेंटीमीटर। अब अगर हम कोण ए के लिए लिखेंगे, हम लिख रहे हैं कोण ए के लिए, ए के लिए कोण ए में क्या होगा हमारे पास, ये वाला कोण जब हम लेंगे तो लंब होगा हमारे पास 7, क्योंकि इसके सामने डायरेक्ट लंब होता है और बचा हुआ आधार है, और ये 90 के सामने कड़ हुआ, लंब क्या होगा 7। हम लिख रहे हैं लंब, लंब है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और आधार है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और कड़ हमेशा अभी हमने निकाला है वो 90 के सामने होता है। कड़ बराबर हम लिखेंगे, कितना निकाला हमने 25 सेंटीमीटर। ये कोण ए के लिए, तो पहले क्वेश्चन में हमसे कोण ए के लिए साइन ए कोस ए का मान पूछ रखा है, हम इन्हें निकालेंगे। साइन थीटा बराबर हमने क्या लिखवा रखा है आपको, 1 कोसिक थीटा, और हमने थोड़े सूत्र आपको लिखवाए नहीं है ना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, जो हमने आपको लिखवाए नहीं है। चलो हम वो भी लिख ही लेते हैं पहले कुछ इस प्रकार, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बटे कड़, कोस थीटा बराबर हमारे पास होता है आधार बटे कड़, टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बटे आधार, सेक थीटा बराबर होता है हमारे पास कड़ बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है हमारे पास कड़ बटे लंब। पहले मेरे ध्यान से उतर गई थी, हम तो पहले ही लिखवा देते, तो आपको ये याद करने हैं। अभी देख लो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कोट थीटा बराबर आधार बटे कड़, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब। आपको बिल्कुल ऐसे ही याद होना चाहिए। चलो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, तो साइन थीटा लंब है साइन थीटा की लाइन में 7, कड़ है हमारे पास 25, तो 7 बटे 25 एक आंसर। ये एक नंबर का क्वेश्चन हल किया हमने। तो एक नंबर का ये दे रखा है हमें कोस थीटा, कोस ए, कोस ए बराबर होता है आधार बटे कड़,
कोस ए इक्वल आ जाएगा, आधार का मान है हमारे पास 24 और कड़ का मान है 25, तो 24 बचते 25, सी इज द राइट आंसर। अब हमें निकालना है कोण सी के लिए साइन सी कोस सी। पहले हमें कोण सी पता होना चाहिए क्या है। अगर यहाँ पे ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने लंब आ जाएगा 24 और आधार आ जाएगा हमारे पास 7 और कड़ हमेशा 25 के सामने ही रहता है, 90 के सामने सॉरी 25। तो हम लिख रहे हैं कोण सी के लिए लंब की बार सी के लिए क्या हो गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर और आधार क्या हो गया हमारे पास, आधार हो गया इस बार 7 सेंटीमीटर। कड़ हमेशा वही रहता है जो होता है 90 के सामने 25 सेंटीमीटर। हमें 2 नंबर में चाहिए साइन सी और कोस सी। साइन सी इक्वल होगा, सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो मतलब साइन सी बराबर कुछ इस प्रकार आ जाएगा हमारे पास, साइन सी इस बार लंब है हमारे पास 24, कड़ है हमारे पास 25, ये साइन सी बराबर आ गया। अब हमें निकालना है कोस सी बराबर, ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। कोस सी, कोस सी बराबर होता है आधार बटे कड़। कोस सी इक्वल आधार है हमारे पास 7 और कड़ है 25। यह क्वेश्चन हमने हल कर लिया है और आपको समझ में भी आया होगा। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। पहले आकृति हम बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार आकृति है हमारे पास, इनको हम मिलाते हैं। नाम डाल रखा है पी क्यू आर। यह भुजा 12 सेंटीमीटर है हमारे पास और ये वाली 13 सेंटीमीटर है। यह 90 डिग्री कोण है। हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है, दो भुजाओं शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग करके स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लिख रहे हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल होता है कड़ स्क्वायर बराबर कड़ है हमारे पास पी आर का स्क्वायर। पी क्यू में दे रखी है 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर हमें निकालनी है और पी आर हमें दे रखी है 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 13 का होता है 169। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 169 माइनस 144। क्यू आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 में से 4 जाएंगे 5 बच जाएंगे और 6 में से 4 जाएंगे 2 बच जाएंगे। तो क्यू आर बराबर हो गया √25। अगर स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा। क्यू आर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितने निकाल लिया हमने 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है tan p और कोट r का मान। हम लिख रहे हैं कोण, पहले हम कोण p के लिए लिखेंगे। कोण p के लिए इसके सामने कड़ रहेगा 5 और ये आधार ये कड़ रहेगा। इस p के सामने लंब, ये कड़ है ये आधार रहेगा। ये कोण के सामने लंब होता है। तो हम लिख रहे हैं पहले कोण p के लिए, इसमें हमारे पास लंब रहेगा कितना 5 सेंटीमीटर, क्योंकि कोण के सामने जो लेते हैं इसके सामने लंब होता है। बचा हुआ आधार क्या रह गया, फिर आधार है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, कड़ है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। और जब हम कोण आर के लिए लेंगे
तब आर के लिए हमारे पास लंब रहेगा 12 सेंटीमीटर, इस कोण के सामने लंब ये रहेगा और आधार 5 रहेगा, कड़ 13 रहेगा। तब लंब बराबर लिखेंगे कोण आर के लिए 12 सेंटीमीटर और आधार लिखेंगे हम 5 सेंटीमीटर, कड़ रहेगा हमारा, कड़ वही रहता है सेम 13 सेंटीमीटर। अब हमसे मान पूछा गया है 10p माइनस कोट आर। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसमें मान रखेंगे कोण पी के लिए, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। इसमें मान रखेंगे आर के लिए, तो कोण पी में जो मान है हमारा लंब का वो 5 सेंटीमीटर है, आधार का मान है वो 12 सेंटीमीटर है, माइनस कोण आर के लिए जो मान है लंब आधार का वो 5 सेंटीमीटर है और लंब का मान है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। इसमें से ये प्लस के ये माइनस के कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा, आंसर बचेगा हमारे पास 0। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, हमें दे रखा है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा दे रखा है साइन ए बराबर 3/4, जबकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। अगर हम चित्र बनाए इसका कुछ इस प्रकार बन जाएगा, इसका नाम डाल लो ए बी सी। लंब अगर हम कोण ए के लिए ये वाला कोण लेंगे तो लंब रहेगा हमारा 3 और कड़ रहेगा हमारा ये 90 के सामने 4। ये भुजा हमें निकालनी है और हमें मान चाहिए, किस किस के मान चाहिए है, हमें चाहिए कोस ए का मान, क्वेश्चन मार्क, और मान चाहिए हमें कोस ए के बाद हमें चाहिए टेन ए का मान, इस पर भी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। अब हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज में से शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग कड़ के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो शेष दो भुजाओं का हम योग कर रहे हैं, ए स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। कड़ है हमारे पास ए सी, तो ए सी के वर्ग के बराबर। ए बी का मान हमें दे रखा है, निकाल लेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का मान हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर, ए सी का मान है 4 का स्क्वायर। ए बी इक्वल का स्क्वायर आ जाएगा 3 दुर्गा 9, 4 चौगु 16, ए बी स्क्वायर 16 माइनस का 9। अगर इसमें से हम स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे हमारे पास बचेंगे 7 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारे पास कितनी आ गई है, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। ये वाली भी भुजा सेंटीमीटर में है। अब हमें चाहिए है कोण को से टेन ए, तो मतलब हमें कोण ए की जरूरत पड़ेगी, तो हम लिख रहे हैं कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हम इस चित्र में देखें तो हमारे पास लंब ये रहेगा और कड़ ये रहेगा, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, कड़ हमेशा 90 के सामने, बचा हुआ ये आधार रहेगा। तो हम पहले लंब लिख रहे हैं, लंब है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, आधार है हमारे पास, आधार क्या है हमारे पास 7 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर और कड़ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। हमें पहली बार में मान चाहिए कोस ए बराबर, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो कोस थीटा कोस ए बराबर आ जाएगा हमारे पास
आधार है हमारे पास √7 और कड़ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो कोस ए बराबर √7/4 आ गया। ये एक आंसर है। दूसरा आंसर चाहिए हमें टेन ए बराबर, टेन थीटा बराबर जब भी होता है लंब बटे आधार, तो टेन ए बराबर आ जाएगा हमारे पास, लंब का मान है कोण ए के लिए 3 और आधार का मान है √7, तो 3/7 आ गया। सी इज द राइट आंसर। दोनों यही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें निकाल लिया। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यदि 15 कोट ए इक्वल में 8 तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 कोट ए इक्वल में 8, तो कोट ए बराबर अगर हम निकालें, कोट है तो 8/15, जबकि कोट थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बटे लंब। अगर हम चित्र बनाए इसका तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। इसका नाम डाल लो ए बी सी, ये है 90 डिग्री। कोण ए, कोट ए है तो कोण ए लेंगे हम, और आधार है 8, तो इसके सामने क्या होता है, लंब होता है। बचा हुआ क्या होगा, आधार, ये कड़ होगा कोण ए के लिए। तो हम देख रहे हैं हमारे पास आधार है 8 और लंब है हमारे पास 15, कड़ हमें निकालना है। तो हम लिख रहे हैं, और हमें क्या क्या इसमें निकालना है, साइन ए का मान चाहिए, साइन ए का मान क्वेश्चन मार्क करो, इसकी हमें जरूरत है। और हमें चाहिए है सेक ए, इस पर भी क्वेश्चन मार्क कर लो। हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कड़ स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर। तो कड़ है हमारे पास ए सी का स्क्वायर प्लस इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी तो हमें निकालना ही है, कड़ ए बी का मान हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर, बी सी का मान हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर होता है 8 का स्क्वायर 8 × 64, 15 का होता है 225। ए सी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64 और 225, 5 4 9 6 2 8 289। अगर ए सी से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगा जाएगा 289, तो ए सी बराबर आ जाएगा 289, किसका वर्ग होता है 17 का, तो 17 भुजा आ जाएगी। ए सी हमने कड़ निकाला है 17। अब हमें चाहिए साइन ए सेक ए, तो हमें कोण ए पता होना चाहिए। कोण ए के लिए हम लिख रहे हैं कोण ए के लिए कोण ए में क्या होता है, लंब हमारे पास 15 है, कोण ए के लिए आधार 8 है, कड़ 17 है। तो हम लिख रहे हैं लंब है हमारे पास 15, आधार है हमारे पास 8, कड़ है हमारे पास 17 और हमें चाहिए साइन ए का मान। साइन ए बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, तो साइन ए बराबर आएगा हमारे पास, लंब आया है 15 और कड़ आया है 17 है, तो 15/17 एक आंसर। दोबारा में चाहिए हमें सेक ए, सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार,
सेक ए बराबर कड़ का मान है हमारे पास 17 और आधार का मान है हमारे पास 8, तो दूसरा आंसर आया है 17/8। इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा दे रखा है हमें, कितना है 13/12, जबकि सेक थीटा इक्वल होता है हमारा कड़ बटे आधार। अगर इसका चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये 90 डिग्री देगा। इसका नाम डाल लो ए बी सी। 90 के सामने हमेशा क्या होता है कड़। यहाँ पे थीटा दे रखा है थीटा, अगर थीटा हम ए को मार लें तो लंब कौन सा होगा, ये लंब हो जाएगा। अगर ए को माने सी को माने तो ये लंब हो जाएगा। तो हमें कड़ दे रखा है कितना है 13 सेंटीमीटर और आधार है 12, तो आधार पर यही बचा है जब ऊपर लंब है, ये 12 है। हमें लंब की जरूरत है, तो हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग कड़ के वर्ग के बराबर होता है, तो हम लिख रहे हैं AB² प्लस BC² इक्वल AC²। AB का मान हमारे पास 12 का स्क्वायर है, BC का मान हमें निकालना है, AC का मान हमारे पास 13 का स्क्वायर है, तो 12 का वर्ग होता है 144, BC² चाहिए, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो BC² हो जाएगा हमारे पास 169 माइनस 144, तो BC पे अगर स्क्वायर हटाएं तो हमारे पास इधर अंडर रूट लग जाएगा। 169 में से 144 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 25, तो BC इक्वल आ गया हमारे पास 5। BC बराबर क्या आ गया 5। और हमें जरूरत है अन्य सभी त्रिकोणमिति। हमें एक त्रिकोणमिति दे रखा है सेक थीटा, सेक नहीं निकालना है, और हमें बचे बचा 6 होते हैं साइन कोस, टेन कोट, सेक कोस। सेक हमें दे रखा है, बाकी निकालने हैं 5। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। पहले हमें लिख लेना चाहिए, क्या लिख लेना चाहिए, थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए क्या लिखेंगे इसमें हम, इसमें लिखेंगे लंब है हमारे पास कितना है 5, आधार है हमारे पास 12, कड़ है हमारे पास कितना है 13। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब है हमारे पास 5 और कड़ है हमारे पास 13, 5/13 पहला आंसर। दूसरा आंसर कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। कोस थीटा इक्वल हो जाएगा, आधार का मान हमारे पास है 12, कड़ का मान है हमारे पास 13। ये है दूसरा आंसर। तीसरा आंसर अगर हम निकालें तो कोस के बाद टेन निकालो, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा इक्वल आ जाएगा, लंब है हमारे पास 5 और आधार है हमारे पास 12, तो 5/12 आ जाएगा। फिर हम निकाल रहे हैं टेन के बाद कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, कोट थीटा इक्वल आ जाएगा, आधार का मान हमारे पास है 12, लंब का मान है हमारे पास 5,
तो आ जाएगा हमारे पास 12/5। फिर हम निकाल रहे हैं, सेक हमें दे रखा है, हम निकालेंगे कोसिक थीटा। कोसिक थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब। तो कोसिक थीटा बराबर हो जाएगा, कड़ है हमारे पास 13, लंब है हमारे पास 5, 13/5 आ जाएगा। इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए, मतलब सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। अगर हम चित्र बना लें कुछ इस प्रकार, चित्र बना लेते हैं, इसका नाम है ए, यह है बी, यह है सी। हम अगर कोण ए के लिए लिखें, इसमें कोण ए के लिए हम लिख रहे हैं कोण ए के लिए, कोण यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसके सामने हमेशा कड़ रहेगा, कड़ यही रहेगा। अगर ये कोण लेंगे तो इसके सामने लंब, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारे पास BC। फिर आधार क्या बचेगा, आधार रह जाएगा AB। कड़ तो हमें पता ही है कितना है, कड़ है हमारे पास AC। अब हम लिखे कोण B के लिए, भुजाएं लिख रहे हैं हम, तो कोण B के लिए लिखे तो हमारे पास लंब क्या हो जाएगा, AB, और आधार क्या हो जाएगा, फिर आधार BC हो जाएगा। कड़ वही रहेगा जो था, AC। हमने इतना लिख लिया है। अब हमें दिया क्या है, हम लिख रहे हैं दिया है कोस ए बराबर है, कोस किसके बराबर है, कोस ए बराबर है हमारा कोस बी के। कोस ए का सूत्र होता है कोस थीटा बराबर आधार बटे कड़। इसमें मान लेंगे कोण ए से इक्वल कोस बी बराबर भी यही होता है आधार बटे कोस थीटा बराबर कड़। इसमें किस कोण से मान लेंगे, बी से, क्योंकि यहाँ पे बी है। जब आधार का मान कोण ए से लेंगे तब आधार कितना है हमारे पास, ए बी। कड़ हमारे पास है ए सी। अब जब कोण बी से मान लेंगे तब हमारे पास आधार कितना है, बी सी, और कड़ कितना है हमारे पास, ए सी। यहाँ पर क्या हुआ, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, ए बी बराबर आ गया हमारा, ए बी इक्वल आया बी सी के। यहाँ से क्या मिला, ए बी बराबर है बी सी के। सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो मतलब ए सी ए बी के सामने कौन सा कोण है, सी, और बी सी के सामने कौन सा कोण है, ए। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर है कोण बी के। इसके लिए बी बराबर, इसके लिए ए बराबर है, हमने इधर उधर लिख दिए। यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर कोणों के सम्मुख कोण बराबर होते, यही हमें सिद्ध करना था। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में हमसे पूछा गया है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8
तो एक नंबर क्वेश्चन दे दिया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे दिया, का मान ज्ञात कीजिए। हमें कोट थीटा बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है 7/8, जबकि कोट थीटा बराबर होता क्या है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो अगर हम इसका चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा, सीधी रेखा होनी चाहिए। इसमें लिख रहे हैं ए बी सी। ये 90 के सामने मेरा क्या होता है, कड़ होता है। कड़ है हमारे पास, है नहीं कड़, और कोट थीटा दे रखा। अगर हम थीटा इसे मान लें, किसी को मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, तो इसके सामने क्या होता है, लंब हमेशा इसके सामने लंब होता है। तो लंब हमारे पास नीचे दे रखा है 8, और आधार फिर ये वाली आधार बच जाएगी, आधार बचेगा हमारे पास 7। और हमें चाहिए क्या है, कड़ की जरूरत पड़ेगी। हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कड़ स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ है हमारे पास ए सी, तो ए सी स्क्वायर आ गया हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें जरूरत है निकालने के लिए, ए बी का मान हमारे पास 7 का स्क्वायर है, प्लस बी सी का मान 8 है, 8 का स्क्वायर है। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 7 8 64। तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113। तो ए सी स्क्वायर अगर हटाएगा तो अंडर रूट 113। अगर हम लिख रहे हैं कोण थीटा के लिए, थीटा के लिए, तो हमारे पास थीटा के लिए लंब रहेगा 8, और आधार कितना रहेगा, आधार रहेगा हमारे पास 7, और कड़ रहेगा हमारे पास, कड़ हमने अभी निकाला है एसी का अंडर रूट 113 रहेगा। और हमें निकालना क्या है, पहले नंबर में हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप सूत्र लगा सकते हो, साइन में साइन बटे कोस थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, इसमें भी लंब बटे कड़, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे गुण। एक ये तरीका है। एक तरीका यह है, इससे भी सरल तरीका है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर थीटा। एक पे स्क्वायर कुछ होता नहीं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस थीटा के बराबर। ये सूत्र हमने पढ़ा रखा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और हमें जरूरत है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। अगर हम साइन स्क्वायर को कोस को यही रोके, कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। और अगर हम कोस को यही रोके, साइन को अगर हम यही रोके साइन को, तब हमारे पास आ जाएगा अगर हम साइन को यही रोके तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा की। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, साइन बटे कोस, सॉरी कोस बटे साइन होता है कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। जबकि
कोड का मान दे रखा है, या तो यहां से लिख दो कोड थीटा किसके बराबर है, ये मान दे रखे हैं लंब आधार और हमने अभी निकाले थे। कोड थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब का स्क्वायर रहेगा। आधार का मान हमारे पास था, आधार का मान था हमारे पास 7 और लंब का मान 8 था, तो हम लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर। 7 7 49 8 8 64। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें कुछ इस प्रकार। दूसरे क्वेश्चन में हमें बताना है सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा, थीटा है हमारे पास, यह भी वही क्वेश्चन है जो हमें दे रखा था। तो हम चाहें तो क्वेश्चन की शुरुआत में हमें यही मान दे रखा है कोट थीटा का मान 7/8, तो हम सीधे चाहें तो कोट थीटा का मान भी रख सकते हैं। कोट का मान दे रखा है 7/8 स्क्वायर अपनी जगह पे, तो हम लिख सकते हैं 7 7 49 8 8 64, दोनों के एक ही आंसर आए। इसका एक और तरीका है जो कि हमने ये बुझाएं निकाल रखी है लंब आधार पर। वो तरीका ये है कि आप 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, 1 माइनस साइन का थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कड़, 1 प्लस को थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कड़, 1 माइनस को थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कड़। इन भुजाओं में मान रख के लगा सकते हैं, तब भी उत्तर इतना ही आएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि तीसरी कोट है इक्वल 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो हमें शुरू में दे रखा है क्वेश्चन में 3 कोट ए इक्वल है 4 के, तो कोट ए इक्वल आ जाएगा 4/3 के, जबकि कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अगर हम इसका चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। इसका नाम डाल ले रहे हैं ए बी सी। अगर यह हमेशा 90 के सामने कड़ होता है, अगर हम ए कोण हमें दे रखा है, ए के सामने क्या होगा लंब, बचा हुआ क्या होगा आधार, तो लंब है हमारे पास 4 और फिर बचा हुआ आधार है हमारे पास 3, कड़ निकालना है। तो हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो लंब है हमारे पास बी सी स्क्वायर, आधार है ए बी स्क्वायर। ए सी तो हमें निकालना ही है, बी सी का मान हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 चौको 16 प्लस 3 3 का 9। ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 9 हमारे पास हो जाएंगे 25। ए सी से अगर हम स्क्वायर हटाएं तो उधर 25 पे अंडर रूट पहुंच जाएगा, तो ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। ए सी हमने अपना निकाल लिया है 5। अब हम लिखें कोण ए के लिए लंब है 4 आधार है 3 कड़ है 5। हम लिख रहे हैं कोण ए के लिए हमें लंब दे रखा है 4, आधार दे रखा है 3 और कड़ मैंने अभी निकाल लिया है। कड़ कितना आया हमारे पास 5, और हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होना चाहिए कोस स्क्वायर ए के। हम इसमें LHS लिख रहे हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। अगर हम LHS लिखें तो LHS है हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए
अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन का मान होता है लंब बटे आधार स्क्वायर अपनी जगह पे, मान कहां से लेंगे, कोण ए से। और 1 प्लस टेन का मान होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार का स्क्वायर। 1 माइनस लंब का मान हमें दे रखा है ऊपर 4, आधार का मान 3 है। लंब का मान हमारे पास 4 आया, आधार का मान 3 आया का स्क्वायर। नीचे भी वही 1 प्लस लंब का मान 4, आधार का मान 3 का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 4 चौको 16, 3 दुर्गा 9 अपान 1 प्लस 4 चौको 16 अपान 3 दुर्गा 9। 9 एकम 9, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, हमारे पास 16 एकम 16। ये हमने कर लिया गलत। कहां से हुआ गलत, हमारे पास था यहाँ पे आधार 4 और लंब था हमारे पास 3, तो इन मानों को बदलना होगा। तो हमारे पास ए बी, इसमें ए बी कर लूं, यहाँ पर बी सी कर लूं, अब सही है। इसे यहां तक हल करेंगे तो 5 आ जाएगा और लंब अब हमारे पास हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। अगर अब हम इस पे मान रखें तो 3 अपान 4 हो जाएगा, ये भी 3 अपान 4 हो जाएगा। 3 दुर्गा 9 अपान 4 चौगु 16, 3 दुर्गा 9 4 चौगु 16। अब ठीक है, अब इसे गलत हो गया था, ये हमारा पलट गया था। 16 एकम 16, यहाँ पे है 16, 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएंगे हमारे पास बचेंगे 7 अपान 16। 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएंगे हमारे पास बचेंगे 16 एकम 16 9 25 अपान 16, 16 से 16 कैंसिल, मतलब हमारे पास 7 अपान 25 आ गई LHS। अब हम हल करेंगे RHS को। RHS हमारे पास है कुछ इस प्रकार, RHS दे रखी है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़ का स्क्वायर। आधार है हमारे पास 4, कड़ है हमारे पास 5 का स्क्वायर। लंब है हमारे पास 3, कड़ है हमारे पास, कड़ कितना है 5 का स्क्वायर। 4 चौको 16 पचम 25, यहाँ पे माइनस चिन्ह, 3 त्रिका 9 पचम 25। अगर नीचे हर बराबर है तो ऊपर संख्याएं जुड़ जाती हैं घट जाती हैं। 16 में से 9 जाएंगे हमारे पास बचेंगे 7। हम देख रहे हैं बराबर आई है LHS के, मतलब RHS बराबर आई है LHS के। हमसे पूछा था बराबर है या नहीं है, हम लिख रहे हैं है। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण V समकोण है, यदि tan A बराबर है 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कोण V समकोण है, tan A बराबर दे रखा है हमें 1/√3, जबकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर हम इसका चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। जिसका कोण भी समकोण है 90 डिग्री, और बच्चे बचा को AC मान लो, इसे A मान लो, इसे C मान लो, तो हमारे पास कोण A के लिए अगर हम कोण A ले तो ये हमारे पास लंब हो जाएगा, तो लंब हमारे पास हो जाएगा 1 और आधार हमारे पास फिर A हो जाएगा। कड़ हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, तो आधार हमारे पास हो गया √3
कड़ हमारे पास निकालना है हमें, तो हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज। ए बी सी में कड़ स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान हमें निकालना है, ए बी का मान हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर, बी सी का मान हमारा 1 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 3 का अगर हम वर्ग करें तो 3 मिलेगा, 1 का 1 मिलेगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 1 4। ए सी का अगर स्क्वायर हटाएं तो इधर का अंडर रूट लग जाएगा, तो ए सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2। ए सी भुजा हमारे पास कितनी आ गई 2। अगर हम कोण ए के लिए लिखें तो हमारे पास आएंगी कुछ इस प्रकार भुजा। कोण ए के लिए लंब हमारे पास आ जाएगा कोण ए के लिए 1, आधार हमारे पास आ जाएगा कोण ए के लिए अंडर रूट 3 और कड़ हमारे पास आ जाएगा 2 जो हमने अभी निकाला है 2। और कोण अगर हम सी के लिए लिखें तो हमारे पास कड़ यह हो जाएगा, तब हमारे पास लंब यह हो जाएगा। हम लिख रहे हैं कोण सी के लिए कोण के सामने लंब, तब हमारे पास लंब कितना होगा, तब हमारे पास लंब होगा अंडर रूट 3 और फिर आधार कितना होगा, आधार होगा हमारे पास 1, कड़ वही रहता है 90 के सामने 2। हमें मान ज्ञात करने हैं, तो पहले नंबर क्वेश्चन 1 का मान निकालते हैं। हमें दे रखा है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए दे रखा है और इंटू साइन सी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ इंटू कोस, यहां से मान लेंगे ए से, कोण ए से कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, इसमें किससे मान लेंगे सी से प्लस कोस ए, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, इसमें किस कोण से मान लेंगे ए से इंटू साइन सी बराबर दे रखा है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, इसमें किस कोण से मान लेंगे सी से क्योंकि इसके साथ सी है। अब हमें मान दे रखे हैं लंब का मान है कोण ए के लिए लंब 1 है कड़ 2 है तो 1/2 इंटू कोण सी के लिए आधार 1 है कड़ 2 है तो 1/2 प्लस कोण ए के लिए आधार अंडर रूट 3 है कड़ 2 है तो अंडर रूट 3/2। कोण सी के लिए लंब का मान हमारे पास अंडर रूट 3 है और कड़ का मान हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3/2। इसे हल करो 1/4 प्लस 3 का 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अगर हम जोड़े ने अगर आधार सेम है तो 4 ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 1। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। साइन थीटा बराबर हमें दे रखा है साइन थीटा सॉरी कोस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कड़, मान लेंगे कोण ए से इंटू कोस सी का वही आधार बटे कड़, मान लेंगे सी से माइनस साइन ए साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, मान लेंगे हम ए से
और इंटू साइन सी मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। मान कहाँ से लेंगे इसका? सी से। मान हमारे पास ये है कोण ए के लिए हमारे पास यह मान है और सी के लिए यह मान है। अब मैं आपको इधर रख के बताता हूँ। आधार कोण ए के लिए आधार का मान हमें दे रखा है √3, कण का मान दे रखा है हमें 2 इंटू सी के लिए आधार का मान दे रखा है कोण सी के लिए 1, कण का मान दे रखा है 2 माइनस कोण ए के लिए लंब का मान है 1, कण का मान है 2, कोण सी के लिए लंब का मान है √3, कण का मान है हमारे पास 2। √3 अपान 2 दूनी 4 माइनस √3 अपान 2 दूनी 4। अगर ऐसे कट जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस प्रकार। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इक्वल में 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर, साइन P कोस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है हमारे पास जिसका कोण Q समकोण है और दो कोण बचे बचाए हम मान ले रहे हैं P और R, P और Q। तो यहाँ पे हम P माने तो यहाँ पे Q मान लेंगे, सॉरी यहाँ पर R मान लेंगे। Q समकोण है और क्वेश्चन में हमें दे रखा है PR प्लस QR 25 है, PR प्लस QR इक्वल में 25 सेंटीमीटर और दे रखा है हमें PQ इक्वल में हमारे पास है 5, PR हमारे पास और QR 25 है और PQ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है PQ 5 सेंटीमीटर और हम मान रहे हैं माना हम लिख रहे हैं QR जो भुजा है उसे हम मान ले रहे हैं x सेंटीमीटर, परंतु हमें PR और प्लस QR भुजा दे रखी है, कितनी है 25 सेंटीमीटर। PR का मान हमें पता नहीं है, प्लस QR का मान हमने अभी माना है x इक्वल में 25, तो PR भुजा हमें पता चल जाएगी 25 माइनस का x। अब हमारे पास PQR हमने मान रखी थी x, यह हमारे पास भुजा आई 25 माइनस का x। हम पहले x का मान निकालें। कट स्क्वायर बराबर होता है त्रिभुज PQR में कट स्क्वायर हमारे पास PR का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा PQ का स्क्वायर, सॉरी RQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। PR भुजा अभी हमने निकाली 25 माइनस x का स्क्वायर, RQ हमने मान रखी थी x का स्क्वायर हो जाएगा, QP हमारे पास है 5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब 625 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 25 दूनी 50x। सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें मान रखो मिल जाएगा ये आपको इक्वल x का स्क्वायर प्लस 25 हम यहाँ पे देखें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेंगे माइनस के 50x। हम लिख रहे हैं माइनस 50x इक्वल 25 उधर भेज रहे हैं हम 625 को, तो माइनस 625 माइनस 50x इक्वल आ जाएगा माइनस 600। 625 में 25 जाएंगे माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल,
x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 600/50। 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बराबर हमारे पास आ गया 12। इसे कर लेते हैं बंद। हम देख रहे हैं x बराबर 12, मतलब हमने x माना था हमने QR को, तो QR भुजा हमारे पास आ गई है, x माना था इक्वल में 12 आ गई, और हमें RP हमारे पास PR आई थी 25 माइनस x, तो PR भुजा हम लिख रहे हैं इक्वल में 25 माइनस का x, मतलब 25x का मान आया 12। हमारे पास बचेगी 5 में से 2 जाएंगे 3, 2 में से 1 जाएगा 1। अब हमारे पास QR भुजा आ गई है 12 और ये वाली भुजा आ गई है PR 13। ये अगर हम लिखे कोण हमें निकालना क्या है, साइन पी कोस पी टेन पी, तो हमें जरूरत पड़ेगी कोण P की। हम लिख रहे हैं कोण P के लिए, कोण P के लिए लंब क्या होगा, इसमें देखो कोण P के लिए लंब हमारे पास ये हो जाएगा 12, कड़ 25 13 और आधार 5, तो हम लिख रहे हैं कोण P के लिए लंब 12, आधार हमारे पास 5 रह जाएगा और कड़ हमारे पास होगा 13। हमें जरूरत है इसमें साइन पी की, साइन पी साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ साइन थीटा। लंब का मान 12 है और कड़ का मान 13 है। फिर जरूरत है हमें कोस पी की, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो कोस पी बराबर आ जाएगा हमारे पास, आधार का मान 5 है, कड़ का मान 13 है। यहीं पे एक और मान रह गया निकालने को, टेन पी। टेन पी बराबर सूत्र होगा टेन पी, टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बटे लंब। टेन पी बराबर आ जाएगा हमारे पास, आधार है 5, लंब है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है यार, सॉरी लंब बटे आधार। लंब है हमारे पास 12, आधार है हमारे पास 5, तो 12/5 इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रखी है कि एक बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रखा है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम, जबकि टेन का मान सदैव 1 से कम नहीं रहता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, तो कुछ ना कुछ टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार होता है। और इसका मान अगर हम किसी त्रिभुज में हल करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम लंब बटे आधार लगाएं उसका मान 1 से कम आए, ज्यादा भी आएगा 1 का मान 1 से। और तो एक कैसा हो गया, असत्य हो गया, एक गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5, जबकि सेक थीटा बराबर होता है हमारे पास कड़ बटे आधार, तो हमारे पास कड़ ज्यादा है लंब कम है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी त्रिभुज को हम हल करें तो 12/5 मिल जाए, तो यह कैसा हो गया, सत्य हो गया। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इन्होंने कह रखा है कि कोस ए हमेशा कोसेंट रहेगा, कोसेंट रहेगा हमेशा, इसके साथ एक ए ही कोण रहेगा, ये तो गलत हो गया। इसकी जगह पे हम कोस थीटा भी रख सकते हैं, कोस बी भी रख सकते हैं, कुछ भी कोण ले सकते हैं, ए नहीं ले सकते, तो ये गलत हो गया।
क्वेश्चन नंबर फिर 4 रहा है इसका 11 नंबर का। कोट ए और कोट ए और ए का गुणनफल होता है। ये कह रखे कोट ए कोट इंटू ए का गुणनफल होता है। कोट ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है, थीटा होता है इसका, ये गलत है। 5 नंबर 11 नंबर का फिर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है कोई आंसर। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़। तो लंब कभी कड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इन्होंने 4 ज्यादा दिखा दिया 3 कम है, तो ये गलत हो गया। लंब कम होना चाहिए, कड़ ज्यादा होना चाहिए। तो हमने अपनी प्रश्नावली खत्म कर ली है 8.1। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्नावली ज्यादा से ज्यादा समझ में आई होगी। यार इतनी मेहनत करने के बाद आप एक लाइक भी नहीं कर सकते, एक लाइक तो करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।